राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे नसीब का लिखा नहीं मिटता। कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में सत्यता का प्रणाम देती है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित जी रहा करते थे। पंडित आजू बाजू के सारे गांवों में बहुत प्रख्यात थे। इसी वजह से वह बहुत धन्यवान भी थे। उनका पंडित जी का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेले रहा करते थे, क्योंकि पंडित जी का कोई भी बेटा नहीं था। लेकिन एक बेटी थी जिसका विवाह पास ही के गांव में एक श्रीमंत लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद के अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफ़ी दुखी रहने लगी थी और अक्सर पंडित से कहा करती थी कि तुम जाकर उसकी मदद करो, उसे ले आओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहता कि उसकी मदद करने के लिए मना कर देता था। अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलता रहा। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उसके नसीब में नहीं है तो उसे वह नहीं मिल पाएगा। पंडित जी ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने से मना कर देता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन दिया है उसका क्या करेंगे? उसके अलावा हमारी तो कोई भी औलाद नहीं है कि हम उसे देंगे। एक ही तो हमारी बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी कि वह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से अपनी पुत्री का विवाह करे, उसके जीवन में यह संकट अवश्य आएगा और बिना इसे भुगते उसे छुटकारा भी नहीं मिलने वाला है। एक दिन खाने पीने के लिए कुछ भी मोहताज हो चुके पंडित की बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छे खाना खिलाएं। बेटी और दामाद की पंडित जी ने सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसीलिए वह बिना कुछ बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडितानी से रहा ना गया। अब वह बिना पंडित जी के इजाज़त के ही चोरी छुपे कुछ बूंदी के लड्डू बनाकर उसने सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिया, ताकि बेटी और दामाद भी कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। परंतु पंडितानी यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उससे मदद नहीं मांग रहे हैं, इसीलिए उसने बेटी और दामाद को लड्डुओं में सोने के सिक्के छुपा कर दे दिए और इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें वह सोने के सिक्के अवश्य मिल जाएंगे। यह सोचकर पंडितानी ने उसमें सोने के सिक्के छिपा दिए। इस तरह उनके मांगे ही उनकी मदद भी पहुंच जाएगी। सोचकर पंडितानी मन ही मन अपनी बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित ने दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद देकर उन्हें अपने घर से विदा किया। उन गाड़ियों में बैठा दिया। घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ियां चलती थी। पैसे न होते तो और चीज़ों की लेन देन से भी व्यवहार होता। बेटी और दामाद का गांव पंडित जी के घर से कोसों दूर था। फिर भी दोनों पैसे की कमी से चलते चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़े दूर ही चलते रहे कि पंडित जी की बेटी के पैर में मोच आ गई और वह अब नहीं चल सकी। उसका चलना मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया और दोनों पति पत्नी टांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए। लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए पंडितानी ने जो बूंदी के लड्डू दिए थे वही किराया के तौर पर उस टांगे वाले को दे दिया। टांगे वाला बूंदी के लड्डू
को लेकर वहाँ से चला गया। टांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डू मैं घर के लिए रख लेता हूँ ताकि पेट भर सके, और थोड़े से बेच देता हूँ। इससे अच्छे बूंदी के लड्डू बेचकर उसमें से कुछ चावल खरीद लूँगा। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई के बूंदी के लड्डू लिए जहाँ पर उस टांगे वाले ने बेचा था। हलवाई ने फिर उस आदमी को टांगे वाले से खरीदते हुए लड्डू पहले दिए ताकि वह खराब ना हो जाए, ताकि वह नहीं जानता था कि वह लड्डू कब के बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडितानी की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित जी ने जब पंडितानी से उनके रोने का कारण पूछा तो पंडितानी ने पंडित को सब कुछ बता दिया और पंडित जी ने उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडितानी के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन हम उसकी अब मदद करते हैं और तो दामाद हमेशा ही मदद की अपेक्षा रखेगा और बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडितानी भी अब पंडित की बातों से सहमत थी। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उनके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया और अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि नसीब का लिखा नहीं मिटता, उस लड़की के नसीब में जो था वह उसे मिला। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।